सबसे पहला सवाल जब भी हम यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं तो ये आता है कि हम इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, कौन सी किताब है, कौन से सोर्सेस है जिसको हम पढ़ना शुरू करें। एंड डू यू नो, जितने भी अच्छे मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, इनफैक्ट जो टॉपर्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम जर्नी को बहुत ही क्लोजली फील किया हुआ है, दे ऑल कम विद द सिंगल आंसर: read NCERTs thoroughly. And this is because they understand the gravity of this book NCERT. NCERT ग्रेविटी वही समझते हैं जिन्होंने NCERTs को थोड़े अच्छे से पढ़ा होता है। लेकिन एक बहुत जनरली से डाउट बन चुका है ये कि NCERT से शुरू करो। अब इस डाउट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि आखिरकार में शुरू कैसे करें NCERTs को। क्या स्टैंडर्ड 6 से पढ़े? बहुत लोग कहते हैं 6 से 7 NCERTs तो कुछ भी नहीं है, 8 से पढ़ना स्टार्ट करो। तो कुछ कहते नहीं 10 तक कुछ भी नहीं, 11 12 से पढ़ना स्टार्ट। लेट मी टेल यू, हर सब्जेक्ट का अपना खुद का जोन होता है, अपना खुद का वास्टनेस होता है और खुद का कंटेंट होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हर सब्जेक्ट अपने हिसाब से अपने एक लेंथ को डिसाइड करता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो स्टैंडर्ड 6 की NCERT आपको एंशिएंट इंडिया पढ़ाती है, 7th की NCERT आपको मेडिवल पढ़ाती है और 8th की NCERT आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाती है। 9th 10th में आप वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में मॉडर्न इंडिया सीखते हो। लेकिन अगर आप बाकी सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की NCERT स्टैंडर्ड 9 से स्टार्ट होती है। तो एक फिक्स लाइन नहीं है कि हम इसी क्लास से टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है एस्पिरेंट्स के सामने कि क्या हम NCERTs को पेज 1 से थॉरली पढ़ते जाएं, क्योंकि आज तक हमने अपने स्कूल्स में भी तो वैसे ही पढ़ा हुआ है। पेज 1 चैप्टर 1 वहां से लेकर के लास्ट पेज के लास्ट चैप्टर तक हम सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं। तो आखिरकार में हमारा जो पुराना अप्रोच था NCERT को लेकर के और जो नया अप्रोच है NCERT को लेकर के, इसमें क्या डिफरेंस रहा? पिछले बार भी हमने नॉवेल्स की तरह NCERT को पढ़ा था, क्या इस बार भी हमें नॉवेल्स की तरह ही NCERT को पढ़ना है? The answer is completely no. I'll tell you the reason why. जब भी आप NCERTs को पिक करो, स्टैंडर्ड 6 की अगर NCERT को पिक करो और प्रिसाइजली अगर मैं हिस्ट्री का एग्जांपल दूं तो आपको इनिशियल चैप्टर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज जैसे चैप्टर्स दिखाई देंगे और ये चैप्टर्स आपको स्टैंडर्ड 12th की थीम 1 में रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। अब सपोज करो कोई एस्पिरेंट है जिसने स्टैंडर्ड 6 की किताब को पढ़ना स्टार्ट किया और जब वो स्टैंडर्ड 12 तक पहुंचेगा तो स्टैंडर्ड 6 की हिस्ट्री में जो उसने पढ़ा था 12th आते आते वो चीजें भूल चुका होगा, उसको फिर से बेसिक्स इन चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो रिपीटेशन ऑफ थीम्स, more timing, more energy consumption and less productivity is something that aspirant generally face around, जो कि एक बहुत जनरल सा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे एस्पिरेंट फेस करते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास में है। परचम हैज बॉट दिस NCERT कोर्सेज, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक थीम को स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड 6 की NCERT को स्टार्ट किया, वहां से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट किया। तो हम ये मेक श्योर करेंगे स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक इंडस वैली सिविलाइजेशन किन किन क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स में कहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, उन सभी का कंटेंट एक जगह में अलाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे यूपीएससी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे कैसा क्वेश्चन पूछता है और उस हिसाब से हम कंटेंट रेडी करते हैं और अपने एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। एंड दिस इज व्हाई द एस्पिरेंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस बुक। इस एक्सरसाइज को आप खुद से भी कर सकते हैं। पॉइंट इज यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सा चैप्टर किस बुक में किस क्रोनोलॉजी में रिपीट किया गया है। अगर आप उसको PYQ के साथ इंटीग्रेट कर पा रहे हैं और रेगुलर बेसिस में एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, देन योर वर्क इज डन। बट अगर आपको ऐसा करने में दिक्कत होता है तो परचम आपके इस स्ट्रगल कर्व को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा थ्रू दिस NCERT कोर्सेज। एंड इन फैक्ट इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस को आप NCERT एडवांस कोर्सेज से ट्रेस कर सकते हैं, चाहे वो ब्रॉन्ज एज या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के ऊपर हिस्ट्री का पूछा हुआ क्वेश्चन हो या फिर गवर्नर के ऊपर पॉलिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन हो। एंड लेट मी टेल यू, Percham do not own or claim the success of these questions because the real credit of all these questions goes to NCERT, क्योंकि हमने NCERTs पढ़ा है और यूपीएससी ने भी as always NCERT से ही क्वेश्चन पूछा। तो अगर आप भी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं, इस लूप में फंसे हुए, डोंट फॉरगेट टू कवर NCERTs genuinely. See you soon. Thank you so much.